इंडियंस के लिए हैप्पीनेस का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू रिनोन्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अरुणा ब्रूटा, हर एज ग्रुप के अपने अलग अलग खुशी के मायने हैं। काफी ऑब्वियस सी बात है, आई नो, बट मैं फिर भी बता देता हूँ कि उन्होंने क्या बोला है। सीनियर इंडियंस फील हैप्पी इफ समवन टचेस देयर फीट टू पे देम रिस्पेक्ट। सीनियर मेल इंडियंस को खुशी मिलती है जॉइंट फैमिली से, खासकर की इफ देयर बहू ट्रीट्स देम विद देयर ट्रेडिशनल स्पेशलिटी इन फूड। जहाँ घर की लेडीज और बच्चियां हमें अपने हाथों से प्यार से खाना खिलाएं, वही घर घर है। आई नो, सच प्रोग्रेसिव मस्ट वाओ। और मुझे लगता है कि भगवान ने हम लोगों को इसलिए भेजा, शिव भगवान ने जिस तरह से ब्रह्मा और महेश को बनाया, हम लोगों को भी बनाया कि इस पृथ्वी में आके कुछ कर्म ऐसा करो कि जो हमने ये दुनिया सुंदर सी बनाई हुई है उसको और सुंदर कैसे किया जाए। ये दायित्व दिया है उन्होंने। हम लोग सब भगवान के बंदे हैं, और अगर हम भगवान की हेल्प करते हैं तो हमारे कर्म भी अच्छे हो जाते हैं, हमारा अगला जन्म भी अच्छा हो जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। जो मिश्रा जी बताना चाहते थे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, ह्यूमन लाइफ, के बारे में आपका क्या विचार है, थोड़ा बताएं हमें। भाई विचार तो वही है जो अध्यात्म कहता है। अब आप गीता अगर अध्ययन करें, जैसे करता हूं मैं भी थोड़ा, जितना भी संभव है, तो नेचुरली जो भगवान ने कहा ना, मामेकम शरणम ब्रज, मेरे शरण में आ जाओ। तो मुद्दा यह है कि देखिए, जीवन में भौतिक उपलब्धियां जो हैं वो तो खत्म हो जाती हैं, क्योंकि भौतिक उपलब्धियां जो कुछ भी हैं वो आपके साथ समाप्त हो जाएंगी। पद के साथ समाप्त हो गया, जीवन के साथ समाप्त हो गया। तो भौतिक उपलब्धियों की तो एक सीमा है, उसमें तो आप चाहे जितनी भी कर लें, वो अंत होना ही है उसका। तो जो चीज अंत नहीं हो सकता, शाश्वत क्या है? तो शाश्वत केवल ईश्वर ही है। तो ये समझते हैं कि बस ईश्वर की आराधना, यही जीवन का भाई उद्देश्य तो यही है। क्योंकि मनुष्य को जो मस्तिष्क दिया गया है, जानवरों से किसी रूप में है ना। जानवर जो है उसके पास सोचने की शक्ति नहीं है, वो ब्रेन नहीं रखता। हम लोग ब्रेन रखते हैं। तो ब्रेन जब रखते हैं तो हमें सोचने की शक्ति है। तो फिर हम इस पे विचार करते हैं कि भाई हमारा क्या है वजूद, हम कहाँ से कैसे आए, कहाँ हैं, क्यों हैं। तो ये प्रश्न जब दिमाग में आते हैं तो नेचुरली व्यक्ति जो है फिर जब सोचता है तो फिर बात आती है शाश्वत की। जो चीज आज शुरू हुई कल खत्म हो गई, वो शाश्वत नहीं है। तो दुनिया में जितनी चीजें हम लोग देखते हैं, कोई भी चीज शाश्वत नहीं है। जो चीज एक दिन पैदा हुई एक दिन समाप्त होनी ही होनी है। तो शाश्वत हम चाहे जितनी भी उपलब्धियां हैं, शाश्वत का जितनी भी मतलब, उपलब्धियां हम चाहे कर लें, हैं? शाश्वत का अर्थ क्या आप हुआ? बताइए। मुझे तो नहीं पता, मगर मैं शाश्वत का यह है कि जो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, समय के साथ जो चीज इंडिपेंडेंट है, मतलब जिसका वजूद जो है हमेशा से था और हमेशा रहेगा, जो कभी शुरू नहीं हुआ। क्योंकि दुनिया में जितनी चीजें शुरू होती हैं वो एक दिन एंड हो जाती हैं। चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे कोई व्यक्ति है। भाई जो चीज पैदा हुई है किसी एक तारीख को, बनी है किसी एक तारीख को, तो एक अगली तारीख है जिसपे वो खत्म हो जाएगा। तो दैट इज नॉट शाश्वत, अच्छा, दैट इज टेम्पररी। तो परमानेंट क्या है? तो परमानेंट ईश्वर ही है, और हम लोग भी उसी के अंश हैं, ये माना जाता है। नहीं तो किस लिए तो हैं भाई हम लोग इस दुनिया में? किस लिए हैं? भगवान ने किस लिए भेजा है, ये जानना चाहते हैं। भाई हम लोग आए तो हैं, बस ईश्वर ने जो कहा है कि सब कुछ चिंता छोड़कर कर्म में लगे रहो। कर्म योग क्या कहता है गीता का? कि आप सब कुछ भूल करके, क्या मिला क्या नहीं मिलेगा, क्या क्या प्राप्ति होनी है, फल की चिंता छोड़ करके और कर्म करिए ईश्वर को समर्पित करके। भाई हम तो यही मान के चलते हैं यार। इसी में हम तो, देखिए हम तो, मुझे आज भी याद है कि जब मैं जॉब ज्वाइन करने आया हम्म, डिपार्टमेंट में, हम्म, तो हमारे फादर ने एक बात कही। हम्म, उन्होंने ये कहा कि भाई जो भी काम मिले ईश्वर का काम समझ के करना। हम्म, ये मत
समझ के करना कि ये किसी डिपार्टमेंट का काम है या किसी अधिकारी का काम है या किसी उसका काम है, हाँ, ईश्वर का काम समझ के उसको करना। तो ये बात जी, जिस दिन मैंने ज्वाइन किया पीडब्ल्यूडी, जी, जी, जब मैं आ रहा था तो मेरे फादर ने कहा, तो जी, ये कर्म योग का सबसे बड़ा सिद्धांत यही हमें नजर आता है कि भाई अगर हम ये मन में एहसास कर लें कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ईश्वर के लिए कर रहे हैं, तो आप फिर ये नहीं सोचेंगे कि हमें इससे क्या मिल रहा है, हम कितने घंटे काम करके कितना प्राप्त कर रहे हैं, हमें इसमें क्या फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। और यही यही गीता भी कहती है कि भाई आप फल की चिंता छोड़ करके सब कुछ मुझे समर्पित करके, भगवान ने ही कहा है ना गीता में, जो मुख्य रूप से कर्मयोग के बारे में जो कहा गया है, वो यही है कि भाई सब कुछ छोड़ करके और सारे कर्मों को मुझे समर्पित कर दो और कर्म करो। सच्चाई पर, ईमानदारी पर रहते हुए और नैतिकता पे रहते हुए जो हम अपना कर्म कर्म कर सकते हैं ईमानदारी से और पूरी लगन से, वही करने की शिक्षा दी गई है और बाकी सारी चिंताएं छोड़ दीजिए, मेरे अच्छा, शरण में आ जाओ। बस अच्छा, यही है, मैं तो यही समझता आ, हूँ। अभी सक्सेना साहब ने ज्वाइन कर लिया था और सक्सेना हाँ, साहब हाँ, हाँ। जी। नहीं, हम लोग डिस्कशन ये कर रहे थे ना, जो हाँ, इन्होंने पहले से ही एक विषय दिया भी है इन्होंने ना, हाँ, कि भाई हम क्यों हैं इस दुनिया में, हमारा वजूद जो है वो क्यों है और इसका हुँ, पर्पज क्या है। हुँ। ये एक्चुअली ये ये सब्जेक्ट है ना डिस्कशन का। हाँ, हाँ, है। हाँ। सक्सेना साहब सुनील एक्चुअली कुमार जी ने पहले ही इस पॉइंट को उठाया हुँ, था, हुँ, तो उस पे हमसे जो हमारे विचार हैं, मैं अपनी बात कह रहा था कि भाई हम तो देखिए कर्मयोग का जो सिद्धांत है गीता का, हुँ, 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 हम तो यही जो जो भगवान ने कहा है भाई मेरी शरण में आ जाओ, सारे कर्मों को मुझे समर्पित कर दो हुँ, और हुँ। सब कुछ भूल करके अपने भक्ति में लग निष्ठा, जाओ। ईमानदारी, हुँ, नैतिकता के साथ अपने काम को करो। क्या हुँ, मिलना है, नहीं मिलना है, उसकी चिंता छोड़ दो। हुँ, हुँ, यही हुँ, है कर्म योग और नहीं, यही हुँ। है नहीं, ईश्वर उपाध्याय लेकिन को कर्म साहब, योग से समर्पित बड़ा हो बड़ा जाना। क्या है? नहीं, कर्म योग से भी बड़ा है कुछ। कर्म कर्म योग को सबसे बड़ा नहीं बताया उन्होंने। उन्होंने ज्ञान योग बताया है उसके बाद। नहीं, ज्ञान योग और जो कुछ भक्ति योग है, हाँ, भाई तीन योग बताए हैं ना, हाँ, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। जी। तो अब सवाल यह है कि जो हम लोगों को जो सबसे सुलभ है, जो सबसे हुँ, आसान हुँ, है, वो कर्म हुँ, योग ही है। हुँ, 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 भाई बाकी चीजों में तो आपको हुँ, जो है ना, हुँ, अब ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं, वो हुँ, आप उसमें चाहे जितनी स्टडी कर लीजिए, तो हुँ, वो एक तरीका है। भक्ति आप चाहे सब कुछ छोड़ करके दुनिया, आप भक्ति में ही लीन हो जाइए, साधना में हुँ, लीन हो जाइए। लेकिन एक हुँ, सामान्य व्यक्ति के लिए तो भगवान ने कर्मयोग ही सबसे अच्छा बताया है भाई। हुँ, हुँ, हुँ। हम तो समझते हैं कि जो एक नॉर्मल पर्सन गृहस्थ जैसे हम लोग हैं, हाँ, 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 हाँ। हमारे लिए तो रास्ता वही बताया गया है, हुँ, कर्मयोग। हुँ, नहीं, कर्मयोग उपाध्याय, करने के लिए आपको दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है, दुनिया में रहते हुँ, हुए सारे काम करते हुए और अपने हुँ, नॉर्मल रूटीन में रहते हुए आप हुँ। केवल भाव बदलना है। भाव सिर्फ ये हाँ, हाँ। बदलना है कि भाई जो हम काम कर रहे हैं ईश्वर के लिए समर्पित करके कर रहे हैं हुँ, और हमें क्या मिल रहा है हम उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं। हुँ, जो मिल रहा है उससे हम संतुष्ट हैं नहीं, हुँ, और उपाध्याय ईश्वर जी, पे पूरी तरह समर्पित है। बस यही है हुँ, उपाध्याय कर्मयोग, हुँ, हम तो यही समझते हैं भाई। हाँ, उपाध्याय जी, इसमें हुँ, मुझे ये कहना है आपसे, ये तो हुँ, जी। बच्चे या आज का यूथ तो ये कहेगा ये लोग सठिया गए हैं, इस तरह की बातें हुँ, करते हैं। बच्चा हुँ, तो एक ये जानना चाहता है कि ये सृष्टि रची कैसे गई, और हुँ, और जो आप कह रहे हैं कि पूजा हुँ, पाठ करो, धर्म कांड करो, तो हुँ, उसका वो पर्पस जानना चाहता है। हमारा हुँ, आज का विषय सिर्फ यही है कि एक बच्चे को, एक यूथ को, 10 साल का बच्चा हो, 20 साल का यूथ हो या 30 साल का हुँ, हो, उसको हुँ, कैसे इस तरह का मोटिवेशन मिले कि हुँ, उसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई हमारे भगवान कौन थे और भगवान ने हमें हुँ, किस उद्देश्य के साथ भेजा। तो हुँ, मेरे ही नज़र में तो ये आता है कि भाई सृष्टि तो बहुत पुरानी थी, सबसे बड़े हुँ, भगवान शिव जी थे, उन्हीं के हुँ, लेफ्ट एंड राइट ब्रह्मा और विष्णु हुँ, जी रहे।
ब्रह्मा जी को कहा कि भैया आप दुनिया बना दीजिए, और विष्णु जी से कहा कि भाई आप मैनेज करिए सब चीज़ों को, चाहे आपको मानव के रूप में जाना पड़ जाए। तो सबसे पहले तो आदमी वो मत्स्य अवतार के रूप में विष्णु जी आए। जब कहा जाता था कि आदमी या जो भी क्रिएशंस हैं भगवान के, वो पानी के अंदर ही रहे। तो आज वो कछुआ अवतार में आए कि आधे पानी में और आधे पृथ्वी पर रहने वाले लोग थे। उसके बाद ये है कि वो नरसिम्हा थे, कौन थे कि आधी बॉडी जानवर की और आधी आदमी की। उसके बाद राम आए, कृष्ण आए, बुद्ध भगवान आए, और फिर हमारा ज्ञान इतना बढ़ता गया कि आज की तारीख में चाहे एस्ट्रोलॉजी हो या तमाम चीजें हैं, वैज्ञानिक चीजें हैं, उस स्तर पर, वो पुराने स्तर पर नहीं पहुंच पाए। और मुझे ये लगता है कि भगवान ने हम लोगों को इसलिए भेजा, शिव भगवान ने जिस तरह से ब्रह्मा और महेश को बनाया, हम लोगों को भी बनाया कि इस पृथ्वी में आके कुछ कर्म ऐसा करो कि जो हमने ये दुनिया सुंदर सी बनाई हुई है, उसको और सुंदर कैसे किया जाए। ये दायित्व दिया है उन्होंने। हम लोग सब भगवान के बंदे हैं, और अगर हम भगवान की हेल्प करते हैं तो हमारे कर्म भी अच्छे हो जाते हैं, हमारा अगला जन्म भी अच्छा हो जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। और अगर भेजा भगवान ने हमें अच्छाई के लिए, और हमने उल्टा कर दिया, तो कुआ अपने आप को लिया हमने। तो सक्सेना साहब ये बताओ, इसमें हम कहाँ सकते हैं, और आप क्या जोड़ सकते हैं इसमें? हाँ, बहुत ये गूढ़ गूढ़ विषय है एक्चुअली में। ये उसमें आदमी को ये कुछ पता ही नहीं चलता है कि हम लोग कैसे आए, क्या आए और क्या होगा, दुनिया क्या है। अब देखिए एक इंसिडेंट ये है कि अमेरिका का कोई वो था, उसकी उसकी डेथ हुई और वो उसके बाद बच गया। जब जस्ट गया, वो नर्स दौड़ गई डॉक्टर के पास कि साहब मैं तो जा रहा हूँ, चली गई, बच्चे खत्म हो गया वो। उसके बाद भगवान ने उसको वापस भेज दिया। तो उसने बताया कि साहब हम ऐसे से गए और बहुत बढ़िया सुंदर जगह थी और बिल्कुल बादलों के बीच से होते हुए हम गए। आपने पढ़ा होगा कहीं? नहीं पढ़ा? नहीं बता। तो हाँ, तो फिर वहां ईश्वर ने सब देखा और कहा कि भाई ये भी इसका टाइम नहीं हुआ है, इनको वापस भेजो, इनको और काम करना है। और वो जिंदा हो गया। तो देखिए है तो बिल्कुल ये सही है। और ऐसा एक दो और भी एग्जाम्पल मिलते हैं ऐसे कि लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं इस पोर्शन में जो आके और चले जाते हैं, बताते हैं इस तरीके का। तो है तो जरूर भाई, देखिए कोई शक्ति जो ये काम कर रही है, बिना उसके चल नहीं सकता कोई। अब आप देखिए ये प्लैनेट्स जो हैं वो हम लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, आप सोचिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। प्लैनेट्स के ऊपर कोई चीज है जो हमें कंट्रोल कर रही है। और उसने देखिए अपने आप हर समय वो नहीं देख रहा है, वो प्लैनेट्स को छोड़ दिया है, सारा काम वही कर रहे हैं, सारे प्लैनेट्स। आपका वो कहते हैं एस्ट्रोलॉजर के साथ इस ग्रह को खराब खराब है, इसको ठीक करिए, इसको ठीक करिए। तो ये दुनिया तो देखिए बहुत ही वैसी है, गूढ़ है मामला यहाँ का, और समझ पाना बहुत मुश्किल है। और हमारी जो मान्यता हिंदू धर्म की है उसमें तो देखिए इसी तरीके का है कि हम लोग जो है अच्छे कर्म करेंगे तो उसका हमें अगले जन्म में उसका फायदा मिलेगा, और पिछले जन्मों के जो वो है वो हमें यहाँ इस जन्म में मिलता है। तो बिल्कुल सही है भाई। देखिए आपको ऐसा करना है किसी दूसरे को कष्ट ना दें आप। अब दूसरे में कौन आता है कौन नहीं आता है? अब ये देखिए हम लोग जो हैं इंसान है वो तो आते आते हैं, क्या जानवर भी उसमें आता है? लोग जानवर को मार के खाते हैं। पहले तो देखिए खाने के लिए कुछ था नहीं, वही जानवर ही थे खाने के लिए, उन्हीं को खाते थे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने डेवलप किया, कल्टीवेशन किया, अनाज हुआ, सब कुछ हुआ। तो ये थोड़ी सी जरा भ्रांतियां हैं अभी कि भाई कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता नहीं साहब जानवरों को खाने में क्या है, मोमडन तो सब खा ही रहे हैं। अब देखिए 100% खाते हैं। तो ये सब मामला तो बड़ा बड़ा वैसा है, पचीदा है। बस बेसिक चीज तो यही है कि भाई आपको खुद नहीं अच्छा लगता है कि आपका अगर किसी को दिल दुखाएं। आप जब किसी की मदद करते हैं तो आपको अंदर से सुख शांति मिलती है, अच्छा लगता है आपको बहुत। तो ये हमको करना तो इसी तरीके ही चाहिए, जैसे हमारे उपाध्याय जी भी कह रहे हैं कि कर्म योग, हाँ भाई काम करते रहिए अपना आप, और सबसे आप प्यार का व्यवहार रखिए।
किसी के दिल मत दुखाइए। और बाकी तो हम लोग देखिए इसको कैसे समझ पाएंगे, कोई नहीं समझ सकता है। देखिए जी। आध्यात्म तो ये कहता है ना हाँ कि हर जीवित वस्तु में आप ईश्वर हाँ को देखें। जी ये जी जी। कहा है, गीता में भी कहा गया है हाँ कि हाँ हाँ जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो हाँ जानवर है, चाहे व्यक्ति है, चाहे जो भी है, हाँ जो भी लाइव हाँ। है, वहाँ ईश्वर है। तो हम्म वहाँ ईश्वर को आप देखें। तो हम्म अगर आप हर व्यक्ति में ईश्वर को देखेंगे तो आपका भाव अपने आप चेंज हो जाएगा। आप हम्म। किसी को दुश्मन मान नहीं सकते, किसी हम्म को आप किसी के साथ बुरा आप कर नहीं सकते। हम्म तो ये भाव तो आध्यात्मिक भाव तो यही है कि भाई हर चीज में, और सही भी है। देखिए जड़ और चेतन का जो है हिसाब किताब हम्म दुनिया में, हम्म हम्म भाई चैतन्य क्या है, ईश्वर है, शाश्वत केवल वही है। हम्म। बाकी तो सब जड़ है। अगर वो हाँ बिल्कुल भाई, इस यूनिवर्स में चैतन्यता जो चीज जितनी मूव भी कर है, रही है। हाँ। किसी भी चीज में, जैसे बिजली है, आती है तो हम्म लाइट जल जाती है, जाते ही खत्म। हम्म वही वही व्यवस्था हर चीज में है भाई। आदमी है, व्यक्ति है, आप जीवित हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, और जहां हम्म हाँ सांस बंद हुई कि खत्म, कुछ हम्म नहीं, कोई हम्म सेंसेशन नहीं, कोई बात नहीं, कोई चित नहीं, कुछ नहीं। तो सवाल यही है ना कि जो एक्चुअल शक्ति है वो तो ईश्वर की हम्म है। ईश्वर ईश्वर हम्म। के ही अंश के रूप में सभी लोग हैं इस दुनिया में। बिल्कुल। चाहे जीव हम्म जंतु हों, चाहे पेड़ पौधे हों, हम्म चाहे व्यक्ति है, मनुष्य है, जितनी भी चीजें हैं, हम्म ये चैतन्यता जहां भी है। अब आप पेड़ है, देखिए काट दीजिए सूख जाएगा, और जब तक खड़ा है तब तक हरा रहता है। तो हम्म कहने का मतलब यह है कि जो भी चीज उसके अंदर भी चैतन्यता है। नहीं तो एक छोटे से बीज हम्म। में इतना बड़ा कैसे आ जाता है पेड़ आ भाई जाता है। पेड़। बिल्कुल। एक एक छोटा सा बीज आप लगा दीजिए और भाई इतना ये तो पेड़ मिरेकल पैदा है। हो जाता है। तो ये ये तो सब, मिरेकल है भाई, ये मिरेकल है और ये क्या। चीजें जो है, ये सब हम्म ईश्वर की चैतन्यता से ही रिलेटेड है। हम्म जहां भी लाइफ है वहां ईश्वर हम्म है। हम्म। ये ये मान्यता है, और भाई ये समझ यूनिवर्स में में जो आता भी चीज, है। जी जो चीज मूव कर रही है यूनिवर्स में, वो तो देखिए जीवित हम्म है। और जहां कोई चीज बंद हो गई तो डेड हो गई वो, तो बिल्कुल फैक्ट है। भाई देखिए हर कोई तो चीज ऐसी नहीं है जो मूव ना कर रही हो। हमारा सन जो है वो मूव कर रहा है, अर्थ मूव कर रही है, प्लेनेट सारे मूव कर रहे हैं। हम लोग अगर मूव ना करें तो बॉडी का पोर्शन खराब हो जाएगा। आप देख लीजिए, हम्म कोई चीज आप इस्तेमाल ना करिए, खत्म, ऐसा ऐसा डेड हो जाएगी। तो ये तो तो खैर है। मूवमेंट के लिए जो एनर्जी है, मूवमेंट के लिए जो एनर्जी है ना, वो वहीं से हम्म। मिलती है। बिल्कुल भाई जो बिल्कुल। मूवमेंट की एनर्जी है वो कहाँ से हम्म। आती है भाई? एनर्जी कहीं ना कहीं से तो आएगी ना। बिल्कुल सही है। और तो देखिए जो इतना बेसिक एनर्जी है कॉम्प्लिकेटेड। वही गॉड है। हाँ बिल्कुल। इतना कॉम्प्लिकेटेड बॉडी भगवान ने बनाई है कि आप सोचिए कि आप अगर जितना आप घुसिए समझिए कि क्या क्या चीजें बना रखी हैं बॉडी में, और उसके क्या क्या पार्ट है उसका। आप सोचिए, तो ये तो मिरेकल है ना बिल्कुल। देखिए, ये तो हम्म सभी लोग जानते हैं कि ये मिरेकल है। हम तो एक्चुअली हम्म चर्चा ये करना चाहते हैं कि डार्विन हम्म थ्योरी थी। डार्विन कहते थे कि भाई बड़ी मछली हम्म छोटी मछली को खा रही है, मतलब कि हम्म बस के बारे में उनका कहना था। तो ये हम्म शक्तिशाली आदमी कमजोर आदमी को परेशान कर रहा है, अमीर हम्म आदमी गरीब को परेशान कर रहा है। हमारे हिसाब हम्म से ये डार्विन थ्योरी के विपरीत भगवान की थ्योरी है कि वो ये कहते हैं हम्म कि आप अगर अमीर हैं तो गरीब की मदद करिए, आप अगर हम्म। शक्तिशाली हैं तो जिसमें शक्ति नहीं है कमजोर। वो तंग ना करिए। बिल्कुल। तो हम्म डार्विन थ्योरी के अगेंस्ट में जाना उचित है, और यही हम लोगों को हम्म कहना चाहिए कि ये डार्विन थ्योरी तो हम्म कभी हो गई होगी। मगर मैं तो सिर्फ हम्म कहना चाहता हूँ कि आज का यूथ एक्चुअली बहुत हम्म कंफ्यूज है। और ये तो हम्म बहुत अच्छी बात है कि जब से मोदी जी आए हैं, ये गवर्नमेंट है, तब से हम्म। यूथ में भी धर्म के प्रति और अपने को आस्था हिंदू बढ़ी है। और इंडियन कहने में लोगों का हाँ विश्वास हाँ। बढ़ा है। 50 साल जी। पहले तो हम लोग फेस नहीं कर सकते थे वर्ल्ड के लोगों को, और सोचते ही बिल्कुल सही कह रहे हैं। महसूस करते थे। हाँ एक अंग्रेज हाँ सब हाँ। वाला अगर गधा भी आ जाता था, तो हम हम्म सोचते वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। हम लोग की कितनी हम्म भावना थी उस जमाने में। तो मेरा हम्म कहना ये है कि भाई बच्चों को हम कैसे बताएं कि हमारा हम्म सनातन धर्म है, इतना बड़ा है, इतना साफ है। ये थोड़ी है हम्म कि इस्लाम से नफरत है, इस्लाम से थोड़ी नफरत है।
हम तो कहते हैं कि भाई हमारा धर्म अगर अच्छा है और इसमें इस्लाम जैसी कमियां नहीं है तो हम उसका बखान करते हैं, तो किसी के भाई पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो उसे समझाने की कोशिश करते हैं। ये इतनी अच्छी बातें हम लोगों को बता के गए हैं। तो ये कंफ्यूजन एक्चुअली जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री लिखी गई है उसमें है कि जैसे ही बिल्कुल बिल्कुल। आ गए भाई भगवान राम सीता जी के कहने से हिरण को मारने चले गए। अब इसका मतलब है सीता जी नॉन वेजिटेरियन थी। अब ये बच्चा जब सुनता है तो उसके मन में ये प्रश्न उठते हैं और किसी तरह से भी जस्टिफाई नहीं होता है कि भाई हमारे भगवान वैसे क्षत्रिय थे वो और कृष्ण भगवान तो शूद्र थे। तो मुझे भाई लगता वहां हिरण को खाने के लिए थोड़ी सीता जी ने कहा था भाई, हाँ, वो तो हिरण उसके तो लिए खाल चाहिए थी। सोने का हिरण बन के आया था मारने के वो। लिए भी क्यों कहा था, मारने के लिए भी क्यों? हाँ, मारने वाली बात सोने तो का है, सही हिरण कहा। आया था ना बन के वो, नहीं तो वो सोने का हिरण बन के वो आया था और उसने के लिए उन्होंने कहा। लेकिन वो चीजें देखिए, वो वो तो एक कहानी है, उसको प्रतीकों में ही देखने की जरूरत है। उसको आप उसकी गहराई में आप जाएंगे, जैसे हमसे एक साजन ने, एक बुजुर्ग थे हमसे भी हम्म ज्यादा एज वाले, हम्म जो हमसे करीब 15 साल बड़े हैं, उन्होंने एक दिन हमसे कहा कि अच्छा ये बताइए हम्म कि कृष्ण को वहां युद्ध भूमि में अर्जुन को उपदेश देने के लिए कहाँ से टाइम मिल गया और क्या जरूरत पड़ी थी, पहले दे दिए होते। भाई हम्म आप वहां जहाँ दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं हम्म और अर्जुन जो है रथ लेके वहां जाते हैं हम्म और वो वहां जाके उपदेश शुरू हो जाता है। तो हम्म। गीता का उपदेश जो है, अब इतना क्या लंबा दहत उपदेश। है वहां युद्ध युद्ध भूमि में जहाँ सब आमने सामने खड़े हैं, वहां क्या उपदेश होना चाहिए था? ये बिल्कुल सही सवाल है। किया किसी ने। हम्म। अब हमने उनको कहा देखिए, इन बारीकियों में जो आप जा रहे हैं, हम्म सवाल यहाँ इसका नहीं है कि वो कहाँ तक उस कहानी में क्या क्या चीजें सही हैं। भाई हम लोग तो उन उपदेशों को ध्यान दें कि जो बिल्कुल कृष्ण ने कहा है। सही जो बात है। अर्जुन से की समस्या थी वो हम्म जेन्युइन थी, हम्म और जो कृष्ण का उपदेश था वो ईश्वर की हम्म वाणी थी। तो हम तो उस हम्म। पे ध्यान देना ज्यादा उचित है ना, बजाय इसके कि बिल्कुल हम इस सही है। बारीकियों को सोचें कि साहब वो वहां कैसे हम्म रथ गया और क्यों गया। नहीं तो हम ये हम्म बातें एक्चुअली। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं उपाध्याय साहब। हमारा सिर्फ कहना जी है कि हम सीनियर सिटीजन्स को चाहिए कि एक हम्म ग्रंथ, मतलब एक कहानी, एक स्क्रिप्ट 3 घंटे की जैसे पिक्चर बनती है, हम लोग हम्म एक जिसमें सब कुछ सार ही सार हो, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव हो, जो हम अपने बच्चों हम्म को सुना सकें, हम्म जिसमें वो क्वेश्चन हम्म करने का स्कोप ही ना हो और हम कह सकें कि हम्म भाई जो लिखा गया है वो कहानियां हैं और असली हम्म लॉजिक्स ये है। तो वो लॉजिस्टिक हम्म हम समझते हैं कि सभी लोग जो विद्वान लोग मिलके एक पुस्तक लिख हम्म सकते हैं। अब आप बहुत हम्म ज्यादा ज्ञानियों के पास जाइए, वो संस्कृत के श्लोक सुनाने लग जाएंगे और इधर उधर की बातें हम्म करने लग जाएंगे, और जो प्रश्न है हम्म जिसमें हम्म कंफ्यूजन है और आदमी इनका नरेटिव हम्म गलत गलत घुसा हुआ है, उसको साफ करने की हम्म कोई व्यवस्था नहीं की जाती। तो मेरा तो हम्म एक्चुअली ये था कि आप जैसे विद्वान लोगों से मिलके कुछ इस तरह का हम्म नरेटिव तैयार होना चाहिए कि भाई मुसलमान भी हम्म सोचे भाई डीएनए तो हमारा ही है, हम लोग भाई भाई हैं। हम्म तो हम्म मुसलमानों को उनको हमसे मोहब्बत होनी चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए कि भाई हम लोग एक हम्म ही हैं। तो इस तरह की अगर हम लोग एक पुस्तक लिख सकते हैं 400-500 पेज की, और उसमें इन हम्म नेगेटिव बातों की तो चर्चा बाद में होती रहेगी। एक शॉर्टकट तो बनाया जा सकता है कि भाई शिव जी थे, उन्होंने राइट एंड लेफ्ट अपने क्रिएट किए, बाकी हम लोगों को क्रिएट हम्म किया अच्छे अच्छे। हम्म फिर महान विभूतियां जैसे हनुमान जी वगैरह, सूर्य भगवान वगैरह, इस तरह से हुई। तो एक अच्छी सी एक हम्म स्क्रिप्ट तैयार हो सकती है और हम्म स्क्रिप्ट बच्चों के काफी लाभकारी हो सकती है। हमारे बच्चों को तो एक्चुअली 10 श्लोक नहीं पता, तो श्लोक आसान आसान सिखाए जाएं, श्लोक का सार समझ में आना चाहिए। तो 10 अच्छी बातें, हम्म 10 कौन से हमारे राजा बढ़िया थे हैं, आप हम्म देखिए विक्रमादित्य थे और तमाम थे। देखिए ऐसा है ना, देखिए हिंदू और मुस्लिम का जो मुद्दा है ना, वो तो राजनीतिक मुद्दा है, वो हम्म राजनीति वालों का धंधा है। और हम्म इस्लाम की जहां तक बात है, देखिए इस्लाम में भी किसी भी धर्म में हम्म बुराई नहीं है, सारे धर्मों हम्म ने अच्छे का ही कहा है, सब हम्म में उन्होंने अच्छी बातें ही कही हैं। लेकिन हम्म ये जो इस्लाम धर्म के ठेकेदार रहे हैं,
जिन्होंने अपनी चलाने के लिए, खास तौर से जो राजा लोग रहे हैं पीछे, इन्होंने अपनी मन मर्जी के लिए शरिया वरिया कानून जो लागू किया, शरिया कोई इस्लाम के कुरान में थोड़ी है, लेकिन ये शरिया के कानून जो इन्होंने लागू किए, या ये 3 तलाक लागू किया, या ये जितनी चीजें हैं, ये सब तो इस्लाम का सहारा लेकर के, जो इस्लाम के ठेकेदार थे, जिन्होंने कट्टरता उसमें ला करके और उसको जो है उसका प्रचार किया अपने फायदे के लिए। बाकी धर्मों में कुछ नहीं है। हम तो ये समझते हैं कि हमारे यहाँ गीता जो है वो बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन से शुरू करके और सेकेंडरी एजुकेशन में गीता को जो है इन्हें पढ़ाना चाहिए। रामायण और गीता का लेसन होना चाहिए, ताकि लोग उसको सीखें और उसको अपनाएं। तब उनका मतलब विकास होगा, तब उनका चरित्र निर्माण होगा। धर्म तो जो जो अपनाता है अपना अपनाएगा, धर्म से कोई दिक्कत नहीं है। इस्लाम में है, इस्लाम में है, रहे वो, लेकिन इस्लाम के वास्तविक जो कुरान में लिखा है उसको पढ़े ना, बजाय इसके कि ये कट्टरपंथियों की बात सुने। नहीं, तो कुरान असली में कुछ चीजें तो ऐसी लिखी हुई है ना, उनका उनका ये कहना है कि भाई देखिए, जो दूसरे जो हमारे धर्म के को नहीं मानते हैं, वो कौन है, उनको मार दीजिए। तो इस टाइप की चीजें लिखी, वो तो गलत ये है ना। चीज मेरे हाँ, मुझे ये कंफर्म है, हमने तो कुरान नहीं पढ़ी है, लेकिन जहां तक हाँ, मैं समझ रहा हूँ, हाँ, काफिर को मारने की बात है नहीं उसमें यार। कुरान अच्छा, में जहां तक मैंने हाँ, सुना है और समझा है, कुरान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि आप जो काफिर नहीं है उसको मार दीजिए। ये सब चीजें जो हैं ये कट्टरपंथियों के दिमाग की उपज हैं। अच्छा। ये देखिए, वो आपने ये भी सुना होगा कि जब वो अजान देते हैं, अजान, उसमें वो क्या कहते हैं? हम्म उसमें यही तो कहते हैं ना कि केवल जो कुछ है सबसे बड़ा एक अल्लाह ही है, बस। अल्लाह के तो अलावा वो और तो सब कोई कोई कुछ नहीं है, आप उसी को वो तो हम पूजिए भी बस। कहते हैं। हम कहते हैं हम्म, राम कृष्ण सबसे बड़े हैं, हम भी तो कहते हैं भाई, विष्णु नहीं, जी को सबसे हम बड़ा माना जाता है हमारे यहाँ। नहीं, हम ये नहीं कहते, हम ये नहीं, किसी दूसरी धर्म के लिए नहीं कहते हैं कि आप किसी और का कोई वजूद नहीं है, मतलब उनके हिसाब से है कि जो कुछ है अल्लाह को मानिए आप। तो नहीं, हम तो वो नहीं तो कहते हम किसी के लोग लिए, हम तो कहते सब भाई, सब धर्म बराबर है। हाँ, हमारा जो धर्म है ये सनातन धर्म है। ये हाँ, इसका कोई आदि अंत नहीं है, उसका कोई प्रवर्तक नहीं है। बिल्कुल सही है। लेकिन और जितने धर्म हैं उनके कोई ना कोई प्रवर्तक हैं, वो बाद में शुरू हाँ, किए गए हैं। जी, जी, तो जी, यह है सही है। कि लेकिन उसमें भी जो बुराइयां आई हैं वो हाँ, कट्टरपंथ की वजह से आई हैं। हाँ, बुराइयों में बेसिक फिलॉसफी नहीं है, हमारा तो ये मानना है। चाहे वो आप देखिए, सिखों का है, गुरु नानक जी ने जो धर्म चालू किया, या इसमें भी प्रॉफिट मोहम्मद ने जो किया, ये सब चीजों में कट्टरता की बात नहीं है। कट्टरता तो ये बाद में, ये हमने जो पढ़ा है समझा है कि जितने ये इस्लामी रूलर्स हुए हैं ना, ये हाँ, रूलर्स इन्होंने शुरुआत की। और हम्म, हम लोग, सनातन धर्म का कोई आदि नहीं है कि कब से शुरू हुआ। यू हम्म, कैनॉट से, इसलिए सनातन कहा जाता है। तो इसमें तो हम्म, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया कहा ही जाता है। हम लोग तो, हमारा जो हम्म, धर्म है वो तो सब हम्म, सर्वधर्म समभाव का है। तो हम्म, हमारा तो है ही है उस तरह का धर्म जिसमें हम किसी को भी, और हिंसा तो हमारे यहाँ बिल्कुल हाँ, बुरा माना वर्जित जाता है, है। बुरा, जी, जी। तो लेकिन इसीलिए लेकिन देखिए फिर ना, भी आप देख हाँ, लेकिन आप अब सऊदी आप अरबिया के देखिए, जो, हाँ, सऊदी आप अरेबिया के जाइए प्रिंस जो हैं, उन्होंने ये बात दे, कही, पाकिस्तान से तो बहुत नाराज चल ही रहे हैं वो, उन्होंने कहा कि भाई, हिंदू धर्म जो है, हिंदुस्तान के लोग कभी किसी का उन्होंने अहित नहीं सोचा, कभी हिंसा की बात नहीं की। तो हम लोगों ने कम हम्म से कम उन लोगों को तो तब भी समझा रखा है, समझा लिया है, जो आपके मुस्लिम कंट्रीज मेन हैं हमारे, सऊदी अरेबिया है, जो भी अरब कंट्रीज हैं। तो इसीलिए, क्योंकि वो समझते हैं इस चीज को कि हमारे जो हिंदुस्तान में रहने वाले हैं और पाकिस्तान और बांग्लादेश है, इसके लोग जरा सा और ज्यादा कट्टरपंथी हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनसे है। वो लोग तो इसी उसमें रहते कट्टरपंथी हैं कि भाई, देखिए, हम्म, कट्टरपंथी आम आम आदमी वहां भी नहीं है, पाकिस्तान का आम आदमी नहीं है। नहीं पाकिस्तान होगा। में कट्टरपंथ जो है वो शासकों ने पैदा किया है। उन्होंने हम्म, मुल्लाओं को जो है प्रेफरेंस दी है, उन्होंने जो है हम्म, उनको आगे बढ़ाया है, उन्होंने आतंकवाद हम्म, शुरू किया है। मैं ये हम्म, नहीं कह सकता कि पाकिस्तान का एक आम आदमी आतंकवाद का समर्थक है, कभी नहीं। हम्म, आतंकवाद के समर्थक वहां के शासक हैं, वहां की सेना है, वहां के वो लोग हैं जो हम्म, करप्ट हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को कब्जे में कर रखा है।
आज उसकी ये हालत कर दी है कि सब खाने बिना मर रहे हैं। उसके जिम्मेदार वो लोग हैं भाई जो मिलिट्री में है, मिलिट्री के हेड ऑफ द मिलिट्री, और इसके अलावा आपके पॉलिटिशियंस, दे आर रिस्पॉन्सिबल। उन्होंने कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया है। तो ये तो चीजें हैं। अब जैसे तालिबान है वहां अफगानिस्तान में, उसने जो है शासन करने के लिए वहां तालिबान बना, तालिबान ने उसको कब्जा किया अफगानिस्तान को, है कि नहीं? बिल्कुल अब वहां हाँ, जो है वो महिलाओं की शिक्षा पे रोक लगा रहे हैं, हर चीज पे रोक उनको लगा जो दी है उन्होंने। हाँ, कोड़े से पीटा जा रहा है, अकेले क्यों निकली घर से बाहर, और ये हाँ, सब तमाम चीजें, ये जितनी चीजें हैं, हम्म, ये कट्टरपंथियों की देन है और ये इसके पीछे शासन है। हमें रूल करना है, तो रूल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं और किस तरह से लोगों को कब्जे में कर सकते हैं, वो चीजें हैं, हथकंडे बिल्कुल। हैं शासन करने के। चलिए। और यहाँ भी जो हिंदू मुस्लिम की बात होती है ना इंडिया में, वो भी राजनीति के तहत होती है। बिल्कुल इट इज बिल्कुल। ए मैटर ऑफ पॉलिटिक्स। आम मुसलमान से आप बात करेंगे, हम लोग के मित्र नहीं है, दोस्त हैं सब हमारे। बिल्कुल हाँ, सही है। कभी किसी से, हम तो समझते हैं कि डिपार्टमेंट में जितने मुसलमान मिले मुझे, हाँ चाहे चाहे सबॉर्डिनेट मिले या ऑफिसर मिले, हाँ हाँ दे वर वेरी गुड, हाँ। बहुत अच्छे थे। हम तो भाई जो लोग हमारे साथ, हमने डब्लू रहमान के साथ काम किया, हाँ, डब्लू रहमान वाज ए वेरी नाइस ऑफिसर। हम्म। या आपके ये अफसर कायम हुसैन। रजा जैसे सबॉर्डिनेट्स थे, हाँ हाँ हाँ। जिसने हमारा मकान ही बनवाया यहाँ लखनऊ में, कायम रजा अच्छा का बहुत योगदान है। अच्छा तो ये अच्छा। बहुत अच्छे लोग थे। हम्म ऐसा थोड़ी है हम्म भाई, आम आदमी को इन चीजों से मतलब नहीं है। ये तो हम्म साले ये जो नेता लोग जो है ना, अपनी रोटियां सेकने के लिए हम्म डिस्प्यूट पैदा करते हैं हम्म, धर्मों का। अच्छा उपाध्याय यही जी, है ये। और सक्सेना साहब, ये समय खत्म होने वाला है मेरे ख्याल से, हाँ कि हाँ कोई भी हाँ शटडाउन ले अच्छा, सकता है। तो आज की हाँ। के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं हमारे थैंक यू। और साथी लोग भी आए, और अगर एक दिन मिल हाँ हाँ। लेते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं, और इस अच्छा तरह की। भैया, आपने सुनील कुमार जी, ये बहुत अच्छा काम किया जो आपने एस्ट्रोलॉजी वाला वो शुरू किया है, वो हम देख रहे हैं उसको। इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव, और इसमें कोई शक नहीं है, ये तो आई हाँ, मस्ट अप्रिशिएट इट। हाँ, मुझे ये बहुत लगता है बढ़िया। कि देखिए, कहा जाता है कि बुद्धि तीव्र हो जाती है बुढ़ापे में। हाँ, जी याददाश्त जी जी। हो जाती होगी, मगर क्योंकि हाँ एक्सपीरियंस है इसलिए बुद्धि तेज होती है ना। तो उस हाँ बुद्धि को हाँ तेज हुई है, उसका हमें फायदा उठाना चाहिए ना। और नीचे की हाँ हाँ। जनरेशन को एक कहीं हम्म, संकेत। India may search for happiness in elders, also lead them to the places of worship. Mandir, masjid, church, gurudwara, वगैरह वगैरह. Younger Indians are happy when they acquire new technology, latest mobile, bike, car, etc. Imagining themselves at par with the Western world, if not ahead of them. Young Indians nowadays also seek happiness in traveling and seeing the world. Gives us a sense of freedom, you see. बट ये सब तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए, जिनके होने से खुशी और ना होने से सैडनेस। इंटरनल फैक्टर्स का क्या हम इंटरनली खुश हैं?